आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसने कभी दिल्ली को एक नई राजनीति की दिशा दिखाई। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन 2025 में वही जनता उसके खिलाफ खड़ी। Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, Delhi Chief Minister for 9 years, has lost these elections. नहीं, हम किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के चुनावी सफर के, जो सत्ता के शीर्ष से लेकर के आज अपनी हार तक पहुंच चुका है। 2015 और 2020 में केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए एक उम्मीद की किरण थे। उन्होंने एजुकेशन को बेहतर करने और कई सारी फ्रीबीज योजनाओं को लॉन्च करने का खूब सारा वादा किया, तो जनता ने भी इन्हें बम्पर वोटिंग करके मुख्यमंत्री बना दिया था। और एक टाइम पर यह लगने लगा था कि अब शायद दिल्ली का भविष्य बदलने वाला है, क्योंकि यूरोपियन स्टाइल में दिल्ली की सड़कें होंगी। ये मैं नहीं कहता, ये उस टाइम पर केजरीवाल जी खुद अपनी रैलियों में चिल्ला चिल्ला करके कहा करते थे। और अगर आज आप दिल्ली की सड़कों की हालत देखेंगे तो वो ये। लेकिन ये उम्मीद धीरे धीरे अपने हकीकत से टकराने लगी थी। स्कूल और अस्पताल तो एक लेवल तक ठीक थे, लेकिन दिल्ली का पॉल्यूशन आसमान पर पहुंच गया था। पानी की किल्लतें बढ़ती ही जा रही थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जस का तस बना रहा। दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से कोई राहत नहीं मिली, और इसका एक रीजन जो समझ में आता है वो ये है क्योंकि पिछले कुछ सालों में दिल्ली गवर्नमेंट के बजट का सिर्फ 20% हिस्सा ही कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाता था। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वो है जिससे गवर्नमेंट स्कूल्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स इत्यादि चीजें बनाती। जो आपके आसपास गवर्नमेंट की चीजें बन रही होती हैं वो सारी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में आती है। बाकी का 80% हिस्सा ये अपनी फ्रीबीज योजनाओं को पूरा करने में लगाते थे ताकि इनका वोट बैंक बना रह पाए। आप सरकार ने फ्री पानी का वादा कर दिया था और पब्लिक की नजर में उसे पूरा भी कर दिया, लेकिन असल में वो फेल हो गया क्योंकि दिल्ली में कलरफुल पानी मिलता है। जी हाँ, दिल्ली में ब्लैक कलर का पानी मिलता है, सीवर का गंदा पानी। और इतना ही नहीं, जैसे पूरे देश में बालू के माफिया पाए जाते हैं, वैसे ही दिल्ली में पानी के टैंकर के माफिया पैदा होने लगे। सोचिए, इतनी बुरी स्थिति है दिल्ली में पानी। और हमारी यमुना नदी की तो हम क्या ही बात करें। अब इन सारी चीजों को देखकर तो ये इस चीज का पता लग गया था कि जनता ने जिस बदलाव के लिए केजरीवाल जी को वोट दिया था वो अब धीरे धीरे गायब होने लगा। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, आम आदमी पार्टी की राजनीति भी अब सवालों के घेरे में आने लगी। दिल्ली में जगह जगह पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए, पर लोगों ने एक चीज पूछना स्टार्ट कर दी कि आखिर दिल्ली की हालत को कौन सुधारे। हमने वोट केजरीवाल जी को दिया है, ना कि नरेंद्र मोदी को। तो हर बात मोदी से जवाब मांगना ये कोई तुक नहीं बैठता। और अब जब 2025 का चुनाव आया तो दिल्ली की जनता ने बीते 10 सालों के कामकाज पर फैसला लिया है। बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आम आदमी पार्टी की कमजोरियों को हर मंच पर उजागर करना स्टार्ट कर दिया है। बीजेपी का कैंपेन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने पॉल्यूशन, पानी की प्रॉब्लम्स को खेत बुनाया, और उन्होंने बुनाया ही नहीं बल्कि उनके ऊपर जनता ने अपना विश्वास भी दिखाया। और फिर आया वोटिंग का दिन। एग्जिट पोल ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि इस बार के नतीजे आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाने वाले हैं, लेकिन जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो ये चीजें भी साफ हो गई। दिल्ली ने एक बदलाव की ओर वोट दिया है। बीजेपी बहुमत के साथ अपनी सरकार को बना सकती है और आम आदमी पार्टी अब हार चुकी है। बेशक अब केजरीवाल चुनावी नतीजों को लेकर के सवाल तो उठाएंगे, या फिर हो सकता है कि और पार्टियों की तरह ये भी ईवीएम पे ही अपना सारा ठीका फोड़ दे। पर अब क्या कर सकते हैं, जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है। जो दिल्ली केजरीवाल के लिए एक टाइम पर सबसे बड़ी पावर हुआ करती थी, आज वही दिल्ली उनके लिए एक कमजोरी बन चुकी है। दिल्ली का चुनाव भारत की हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताता है कि सत्ता में बने रहने के लिए आपको सिर्फ बड़े बड़े वादे करने नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा भी करना होता है। खैर, इन चुनावों ने एक चीज को साफ कर दिया है कि जनता किसी भी आम आदमी को भी एकाएक उठा सकती है और बड़े से बड़े नेता को भी पकड़कर राजनीति से बाहर फेंक सकती है। दोस्तों, इन चुनावी नतीजों के बाद एक नया सवाल भी उभरने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सभी समस्याओं का समाधान कर पाएगी। इसे जानने के लिए हमें कुछ टाइम तक वेट करना होगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।